प्रैक्टिकल दिखाना है आईसीएमपी और एआरपी का। ठीक है, ये वही है, पैकेट ट्रेसर है। हाँ सिस्को पैकेट ट्रेसर है। इसको बताओ तो, इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है? इंस्टॉल तो कर लेंगे। इंस्टॉल कर लिए, इस तरह से आपको लोगो एक मिलेगा। ठीक है, कैसा? कहाँ गया? ये रहा आपका। अरे ये है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। ठीक है, सर आपने करा है जो भी करा है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आप सिलेक्ट करता ना, ये डबल ऑप्शन क्यों आता है? हाँ, रहा डबल ऑप्शन। ये टिक वाला ऑप्शन क्यों आता है? चेक वाला। हाँ हाँ, ये तो पता नहीं। ये तो किस मैंने भी वजह आज तो ही आ रहा देखा होगा। है। मैंने भी आज ही देखा है। प्रॉपर्टीज में जाके देखो ना कुछ ऑन होगा इसका। हुआ तो मेरे सिस्टम में कोई तो बैठता नहीं है, सो किया किसने ऐसा? चलो कोई नहीं, उसको देखता हूँ, अभी फिलहाल कोर्स कंप्लीट कर लूँ। अरे यार, टू चेक्स। इसको ओपन कर दो। ओपन करोगे तो वहां पे वो नेटअकैड एकेडमी जो है उसमें वो ओपन करेगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे यूजर लॉगिन है, यहाँ पे आपको यूजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके इस पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ओके। नहीं तो अगर आपके पास यूजर लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे आप क्रिएट लॉगिन भी कर सकते हो, सॉरी गेस्ट लॉगिन भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ। जैसे गेस्ट लॉगिन करोगे वहां पे वो एक वेब पेज सॉरी क्या क्या मांगता है क्रेडेंशियल्स में? वो ही मांगेगा, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट हो कि ट्रेनर हो क्या हो। ये तो आईपी जनरेटर से आईपी जनरेट करके ऑनलाइन वाला वो निकाल देंगे। ये देखो, जैसे करोगे ऐसा कुछ एक सरफेस आपको मिलेगा। ठीक है, जो इसका जो व्यू है, हमारा जो सरफेस है पैकेट ट्रेसर का, वो कुछ इस तरह से दिखता है। बट आप जो डाउनलोड करोगे वो आपको इस तरह से नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों? वो कुछ अलग दिखेगा, क्योंकि आप जिसको डाउनलोड करोगे वो नया वाला वर्जन है, ये मेरा बहुत पुराना वाला वर्जन है। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिकल दिखाना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करता है। और वो ये जो नया है वाला काम नहीं करता? नया वाला प्रैक्टिकल तो इतना अच्छे से आपको मतलब वो रिजल्ट नहीं देगा। बट इसका प्रोसेसिंग पुराना वाला वो स्लोअर है, जबकि उसमें प्रोसेसिंग फास्ट है। ठीक है, तो मुझे पढ़ाने में प्रोसेसर का कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मुझे हर एक चीज प्रूफ करना होता है, तो मुझे ये चीज पसंद है और मैं उसको पहले दिन से यूज कर रहा हूँ, बहुत बहुत दिन से, तो इस वजह से मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा एपिक पेन। यहाँ पर ये है, इसको हम बोलते हैं डिवाइसेस। डिवाइसेस पैनल में पहला ऑप्शन जो सिलेक्टेड है ये आपका डिवाइसेस पैनल है। डिवाइसेस में जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्टेड है उसको हम बोलते हैं राउटर्स। ठीक है, ये रहा आपका स्विच, और ये रहा आपका हब। इस तरह से बहुत से ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, दूसरे पे देखोगे ये रहा आपका एंड डिवाइसेस के ऑप्शंस, एंड डिवाइसेस। ठीक है, तो इस एंड डिवाइसेस में आपको पीसी वगैरह मिल जाएंगे, और ये जो जिगजैग वाला है ये आपका केबल्स है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन सा क्या वाला करना है, केबल है? सारे केबल्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे, वो केबल का ऑप्शन है वो। अच्छा, ठीक केबल है, का ऑप्शन। हाँ, अच्छा, मतलब ये एक तरीके का लैब सेटअप है, पूरा लैब सेटअप कर पूरा दिया। पूरा 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 लैब है। हाँ? ठीक है, वर्चुअल लैब है। तो ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ पीसी को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम तीन बंदे हैं ना, तो मैं यहाँ पे तीन हाँ। पीसी सिलेक्ट करता हूँ। आप चाहो तो इस पे क्लिक करके बाहर क्लिक कर सकते हो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे क्या करना सबसे आसान है, कंट्रोल की को प्रेस करके इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना, फिर कंट्रोल की को रिलीव कर देना, देखना एक प्लस मार्क आपके पास आ जाएगा। इसको जहां जहां आप क्लिक करोगे वो एग्जैक्टली वहीं पे क्या करेगा, सिस्टम को जनरेट कर देगा आपको जितना ऑप्शन कैसे, चाहिए। मतलब कैसे, क्या बताया आपने? प्लस। कंट्रोल की जो है कीबोर्ड में हाँ हाँ। उसको प्रेस करके उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट अच्छा। करने के बाद वो कंट्रोल की को रिलीव करना है। ठीक है, जितना चाहे उतने डिवाइस आप सिलेक्ट कर देना, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है,
एस्केप बटन को प्रेस करना है और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को टर्मिनेट करना है। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर जब हम मल्टीपल एक से ज्यादा डिवाइसेस, ठीक है सॉरी दो से ज्यादा अगर हम डिवाइसेस के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उन डिवाइसेस के बीच में एक तीसरे डिवाइस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उन डिवाइसेस के बीच में एक डिवाइस को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्विच। तो स्विच के लिए आपको नेटवर्क डिवाइसेस में आपको क्लिक करना पड़ेगा। डिवाइसेस में नीचे जाओगे, स्विचेस, स्विचेस पे जाओ, तो यहाँ पे 2950T पे आपको क्लिक करना है। आ गया? ठीक है, बाकी रहा आपका केबल्स, केबल पे जाना है। केबल में पहला वाला जो है वो है कंसोल केबल। ठीक है, कंसोल केबल अभी नहीं बताऊंगा। ये रहा आपका कॉपर में जो हमारा जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, इथरनेट, ये रहा आपका इथरनेट केबल्स। ये आपका स्ट्रेट थ्रू है और ये आपका क्रॉसओवर है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे हम जो केबल यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट लेयर्स के हैं, जो डिवाइसेस हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। स्विच आपका लेयर 2 है, जबकि पीसी आपका क्या है, लेयर 3 डिवाइसेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रेट ओवर लूंगा, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट ऑप्शन को चूज किया। फास्ट इथरनेट 0/1, इसी पे क्लिक करो, फास्ट इथरनेट 0, पीसी, फिर वो सिस्टम। ठीक है, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इन सब में आईपी एड्रेसिंग क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ताकि वो सब एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेटवर्क लेता हूँ आपका 192.168.1.0। ठीक है, ये रहा वो टिपिकल नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ गाइस। ओके, अब मुझे क्या करना है, पीसी पे जाना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, यार आपका आईपी कॉन्फ़िगरेशन चूज करना है और यहाँ पे आपका आईपी असाइन करना है। ठीक है, ये रहा 1.1, इस पे आईपी देता हूँ, ये रहा आपका 192.1.2, ये रहा आपका ऑप्शन 3, PC 3, इस पे आपको आईपी देना है। ठीक है, डन। अगर मैं अभी PC 0 से PC 3 में क्या करना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता हूँ, तो नेगोशिएट करने से पहले मैं क्या करूंगा, उनके ऊपर रीचेबिलिटी है कि नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चीज को चेक करना पड़ेगा। उस चीज को कैसे चेक करूंगा, उस चीज के लिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, इस बिल्कुल कॉर्नर पे अगर आप देखोगे, तो इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है आपका एनालॉग क्लॉक में, ये आपका रियल टाइम मोड है, यानी कि प्रैक्टिकल फील्ड में जिस तरह से हम डिवाइसेस काम करते हैं, ये उसी मोड पे काम करेगा। दूसरा होता है आपका क्या, डिजिटल मोड। यहाँ पे क्या होगा ना, आप उसको वेट, उसको क्या करोगे ना, हमारे अकॉर्डिंग, लाइक उसके बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेस चलते हैं, पैकेट क्या किस तरह से नेगोशिएट होते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, हमें इस जगह पे शो कराएगा। ठीक है, तो देख लो। अब मैं क्या करूंगा, सिमुलेशन मोड को क्लिक करूंगा और यहाँ से PC 0, फिर यहाँ पे जाना है CMD पे, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपको टाइप करना है पिंग, पिंग करके उस दूसरे वाले सिस्टम का आईपी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, जैसे आप करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 पैकेट जनरेट हो रहे हैं। एक आपका ब्लू कलर में जो है हमारा आईसीएमपी पैकेट, साथ में वो एक पैकेट को जनरेट कर रहा है जो हमारे ग्रीन कलर में है, जो वो है हमारा एआरपी पैकेट। एआरपी पैकेट क्यों जनरेट होता है मैंने आपको बता रखा है। अगर इस पैकेट को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सोर्स आईपी का इंफॉर्मेशन है, डेस्टिनेशन आईपी का इंफॉर्मेशन है। ये वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, वो प्रोटोकॉल नंबर है 0x01, आईसीएमपी है। मैंने आपको बताया था आईपी प्रोटोकॉल का पहला प्रोटोकॉल जो है वो है आईसीएमपी, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आईसीएमपी में क्या कर रहा है, टाइप जो कोड वो मैसेज कैरी कर रहा है वो है 08। 08 का मतलब होता है एको रिक्वेस्ट। अगर वो रिप्लाई पैकेट आएगा तो उसका कोड होगा 00। ठीक है,
तो पैकेट यहाँ पे क्या हुआ, होल्ड जा रहा है किसके लिए, ना मैक एड्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लेयर 2 हेडर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एयर पैकेट को यूज कर रहा है, और एयर पैकेट पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे इथरनेट का इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे सोर्स मैक की जगह पे खुद की मैक, डेस्टिनेशन मैप पे वो क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, साथ में सोर्स जगह पे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन की जगह पे डेस्टिनेशन का आईपी। ठीक है, एयर पैकेट क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड होगा, स्विच क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट करता है। तो जब इस पूरे नेटवर्क के अंदर जिस का आईपी एड्रेस उसके डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के हिसाब से मिल जाएगा, तो वो सिस्टम क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पैकेट को रिसीव करेगा, अदरवाइज बाकी सब उस पैकेट को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद क्या होगा ना, पीसी पे देखो, पीसी पे अगर आप देखोगे तो ये जब रिप्लाई करेगा, वहां पे सोर्स कौन बनेगा, खुद बनेगा। तो खुद की जगह पे देखो वो क्या कर रहा है, एक मैक एड्रेस को लगा के भेज रहा है, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ऑलरेडी उसको सोर्स वाले पैकेट में, उसके प्रीवियस पैकेट में उसको मिला है। यहाँ पे खुद का मैक एड्रेस भी टैग किया है, खुद का आईपी एड्रेस भी टैग किया, टारगेट सिस्टम का आईपी, टारगेट सिस्टम का मैक एड्रेस भी टैग करके भेज रहा है। जैसे उसका, सॉरी, जैसे उसका पैकेट क्या होगा, रिप्लाई करेगा, किसको हैंड ओवर हुआ, पीसी जीरो को हुआ, वैसे इस पैकेट को देखो इसका क्या हो गया, यहाँ पर देख लो इथरनेट नहीं आ रहा था, अभी देखो इथरनेट आ चुका है, डेस्टिनेशन जगह पे क्या है, डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन आ चुका है, तो मेरा आईसीएमपी क्या हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। अब मेरा आईसीएमपी पैकेट क्या होगा, क्लियरली फ्लो करेगा। और ये जो पैकेट यहाँ पे जा रहा है, मैंने आपको बताया था, मेरा क्या है, एक और रिप्लाई पैकेट है, सॉरी एक और रिक्वेस्ट पैकेट है। कैसे पता लगा ना, इसके टाइप फील्ड में आईसीएमपी जो कोड जा रहा है वो 08 है। अगर कोड मेरा 08 है तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा एक और रिक्वेस्ट है। तो ये रिक्वेस्ट पैकेट जब मेरा टारगेट सिस्टम के पास पहुंच जाएगा, तो पहुंचने के बाद वहां से क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। रिप्लाई पैकेट को कैप्चर करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या गया है 01, और यहाँ पे कोड क्या है 00। मैंने आपको पहले से बता रखा हूँ, 00 जो होता है वो हमारा रिप्लाई के लिए कोड यूज होता है आईसीएमपी में। तो पैकेट क्या होगा, अरे यार हद है, गया ऊपर, पैकेट पहुंच गया पीसी जीरो के पास। अगर आप पीसी जीरो का अगर ओपन करोगे, यहाँ पर देख सकते हो आपको क्या मिलेगा, मैसेज मिलेगा किसका, ना रिप्लाई पैकेट सक्सेसफुली रिसीव्ड। ठीक है, जिसमें डेस्टिनेशन कहाँ से रिप्लाई पैकेट आया है उसका इंफॉर्मेशन, कितने बाइट का इंफॉर्मेशन में भेजा है उसका इंफॉर्मेशन, टाइम कितने सेकंड उसको लगा वो इंफॉर्मेशन, और टीटीएल। ठीक है, उस सारे इंफॉर्मेशन के साथ वो हमें क्या करेगा, रिप्लाई को शो कराएगा। अगर मैं यहाँ पे रियल फील्ड में आ जाऊं, तो वहां पे आपको इस तरह से क्या होगा, 4 पैकेट जाता हुआ दिखेगा। चीज क्लियर है? हेलो हाँ राहुल साहब, हाँ जी हाँ जी। क्लियर है चीज? हाँ हाँ। डाउट नहीं है? नहीं अभी तक तो नहीं लगा। बस एक बार जो आपने बीच में भी जो खोल के दिखाया था ना, क्या नाम है वो, हेडर फाइल थी ना शायद वो। हाँ हाँ, वो हेडर्स फाइल थे, तो हम बोलते हैं पैकेट फ्लो इन लैन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लैन नेटवर्क को क्रिएट किया था। ठीक है, और उसके अंदर हमारा पैकेट इंफॉर्मेशन किस तरह से नेगोशिएट होता है उसका बैकग्राउंड प्रोसेस मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है आपका पैकेट फ्लो इन वैन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इस चीज को समझना पड़ेगा। मान लो ये मेरा एक नेटवर्क है, मैंने इस तरह से क्या करूंगा, और एक नेटवर्क बना दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या क्या इस तरह से और एक नेटवर्क यहाँ पे बना दिया। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करूंगा, नेटवर्क चेंज कर दूंगा 2, इस पीसी का यहाँ पे आईपी ले लूंगा 2.1, इसका आईपी ले लूंगा 2.2, और ये आज रहा कितने आपका बजे फ्री हो 2.3। रहे हो? जी, आज कितने बजे फ्री हो जाओगे? आज सर जाऊंगा लक्ष्मी नगर। आज जा रहे हो लक्ष्मी नगर? आज कल 2 दिन। आज वो प्री टेस्ट है ना, लाइक वो देखने से पहले जो हाँ टेस्ट वो मैं करते हैं। समझ गया। चलो कोई हाँ, नहीं। उसी की वजह से। अगर कहीं दिक्कत आ जाए तो फोन कर देना। हाँ। अरे राहुल साहब, अरे सर कोई दिक्कत नहीं होगी, जीजा जी बोला था छुट्टी ले ले और आ जा। लेकिन जरूरी है सर वो काम आपका वाला जो आप करवा रहे हो, वो वो है ज्यादा ना, जरूरी है। छोड़िए कोई नहीं। राहुल साहब देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या एक नेटवर्क बनाया था जो है मेरा 1.0 का, ये मेरा दूसरा नेटवर्क जो है मेरा 2.0। ठीक है,
अगर मैं इन दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहूंगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लो ये आप हो, ठीक है, इस रीजन में, जिस रीजन का लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, और ये मेरा लैंग्वेज है जो है उड़िया, ठीक है। मान लो आपको हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज आता नहीं है और मुझे उड़िया के अलावा और कोई लैंग्वेज आता नहीं है, तो अगर हम दोनों आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहेंगे, पॉसिबल होगा? नहीं, नहीं होगा। तो अगर हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए तो हम उस पर्टिकुलर टास्क को कैसे करेंगे? हमको दोनों को बीच में ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा कोई भी। बिल्कुल, बीच में हम कोई ऐसा पर्सन को हायर करेंगे जिसको दोनों लैंग्वेज के बारे में आइडिया होगा, तब जाकर क्या कर सकते हैं, वो एज ट्रांसलेटर हमारे बीच में रहेगा और हमारे बीच में इंफॉर्मेशन, सॉरी, हमारे बीच में कम्युनिकेशन टास्क को आगे हम्म, बढ़ाएगा, ठीक है। हम्म, हम्म, अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से और देखोगे तो हम ह्यूमन है, तो हमें पता है कि ट्रांसलेटर कौन है, कौन है हमें कैसे। किसको ढूंढना पड़ेगा, वगैरह वगैरह चीज, ठीक है। बट डिवाइसेस के ऊपर तो ऐसा नहीं है ना। नहीं, तो डिवाइसेस के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, ट्रांसलेटर को डिप्लॉय तो कर देते हैं, बट डिप्लॉय करने के साथ साथ हमें क्या करना होता है, खुद उस जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर जो है, ट्रांसलेटर का हमें क्या करना होता है, उस डिवाइस को पहले बताना होता है कि ये ये दोनों आपका क्या डिवाइसेस है, हैं, ये दोनों ट्रांसलेटर है। डिवाइसेस हैं। हाँ, ये आपका नेटवर्क है और इस नेटवर्क का हमें बताना पड़ेगा कि अगर आपको दूसरे नेटवर्क यानी कि दूसरे लैंग्वेज के साथ ट्रांसलेट करना है, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना है, तो ये आपका क्या है, नहीं, आपका ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो ये चीज उसको बताने से पहले, ये चीज आपको उनको बताने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो देखो, जो पर्टिकुलर डिवाइस हम इनके, सॉरी, दोनों नेटवर्क के बीच में यूज करेंगे ताकि वो दोनों नेटवर्क आपस में सक्सेसफुली इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सके, उस पर्टिकुलर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं ना, राउटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब राउटर ऑप्शन पे जाओगे तो राउटर ऑप्शन पे एक मॉडल मिलेगा 2811, उसी राउटर को चूज करना, क्योंकि राउटर यहाँ पे उसी राउटर ही अवेलेबल है, ठीक है। तो आप अगर आप राउटर को यूज करोगे तो इसको अगर प्रैक्टिकल करना है तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, जहाँ पे आपको राउटर चूज करना पड़ेगा 2811 का, ठीक है। तो राउटर को कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अफरा तफरी करनी है, तो वो क्या करनी है देख लो। पहले मैं राउटर को चूज कर लेता हूँ, राउटर पे गया, राउटर ऑप्शन पे देखो आखिरी में बिल्कुल लिखा है 2811, इसको चूज करके छोड़ दो, ठीक है। अब राउटर को क्या करना है ना, राउटर को ओपन करता हूँ, राउटर पे देखो, राउटर का दो ऑप्शन है, एक है आपका, ये रहा उसका फ्रंट पैनल और ये रहा उसका रियर पैनल। फ्रंट पैनल में जो पहला ऑप्शन है ये उसका क्या है ना, ये है उसका मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट ऑप्शन, जहाँ पे पावर प्लग और पावर पावर स्विच सप्लाई। दोनों अवेलेबल है, हाँ, हाँ, ठीक पावर सप्लाई है। ये रहा उसका क्या, दो ऑप्शन क्या है, एक ब्लू में है जिसको हम बोलते हैं कंसोल पोर्ट, यानी कि हम उस पोर्ट को बोलते हैं मैनेजमेंट पोर्ट, जिसके थ्रू हम डिवाइस को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दूसरा आपका ऑक्सपोर्ट, ऑक्सपोर्ट क्या होता है, अगर मान लो हम पासवर्ड वगैरह लगा के भूल गए तो ऑक्सपोर्ट के थ्रू हम उसको क्या करते हैं ना, रिसेट करते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका मेमोरी पार्ट, मेमोरी, यहाँ पे अब उसका फ्लैश है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसके बायोस स्टोर्ड है या फिर हम जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो उसको क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। या फिर अगर आप यूएसबी पेन ड्राइव में भी कोई बूटेबल ऑप्शन रखे हो तब भी आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, है। ठीक है। तो फ्रंट पैनल ऑप्शन है ये रहा, और ये रहे कुछ इंडिकेटर लाइट्स, ठीक है, जो हमारे यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है और राउटर के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से वो लाइट ब्लिंक करेगा, ठीक है। ठीक, ठीक है। रियर पैनल में अगर आप जाओगे तो रियर पैनल में जो पहला ऑप्शन आता है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। तो पहला मॉड्यूल जो है वो है जीरो, और पहले मॉड्यूल पे देखोगे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक है आपका जीरो, दूसरा है आपका वन। और ये जो पोर्ट है, कहाँ है 0 और 1 लिखा? ये रहा येलो में, अच्छा, इसमें 0 और 1 लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ क्या पता है, हम्म, देखो पहले सुन लो, ये जो मॉड्यूल है मेरा जीरो है, ठीक है। कितने पोर्ट अवेलेबल है, दो पोर्ट है, एक का नाम जीरो, दूसरे का नाम वन है, ठीक है। और ये जो पोर्ट है वो कंपेटेबिलिटी के साथ ही डिस्क्राइब किया जाता है, लाइक इसका जो कंपेटेबिलिटी है वो है एफई, यानी कि फास्ट इथरनेट। तो ये जो शो कर रहा है वो ऐसा कुछ शो करेगा, 0/0 एफई 0/1, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड पोर्ट, फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट पोर्ट, कंपेटेबिलिटी क्या है, फास्ट इतना, यानी कि ये 100 Mbps तक का डेटा क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आउटसोर्सिंग कर सकता है, ठीक, ठीक, ठीक है। बाकी ये रहा उसका एम्प्टी स्लॉट्स, ठीक है। और पास में अगर आप देखोगे ध्यान से, ये रहे उसके मॉड्यूल्स, इस साइड में जितने हैं ये ये सारे एम्प्टी उसके स्पेस किसके मॉड्यूल्स, लिए है? हार्ड डिस्क वगैरह के लिए?
अरे नहीं, यहाँ पे बता तो रहा हूँ, यहाँ पे रहा मॉड्यूल्स। अच्छा, आपके यूजेस के ऊपर से आप इस पे क्या कर सकते हो, मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हो और आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है। अभी तो मॉड्यूल्स बाई क्या डिफ है ये? मॉड्यूल्स आपके जो पोर्ट्स होते हैं ना, पोर्ट्स, ये जो पोर्ट्स होते हैं, ये पोर्ट्स एक प्लेटफॉर्म, जो हमारा एनआईसी कार्ड होता है ना, जैसे हाँ नेटवर्क हाँ इंटरफेस कार्ड, हाँ हाँ। वैसे इन पोर्ट्स एक कार्ड के ऊपर रेडी रहते हैं। ठीक है, उस कार्ड को हम बोलते हैं चेचिस। और वो चेचिस जब इस स्लॉट के अंदर सेट होते हैं, इस स्लॉट को हम बोलते हैं मॉड्यूल। ठीक है। तो एक मॉड्यूल में आपको एक पोर्ट भी मिल सकता है, दो पोर्ट भी मिल सकता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। तो फिलहाल अगर देखोगे राउटर के ऊपर बाय डिफॉल्ट दो पोर्ट अवेलेबल है, दो पोर्ट का ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो ही नेटवर्क को एक पर्टिकुलर टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कनेक्ट करके देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस राउटर का एक इंटरफेस को इस स्विच के साथ और राउटर के दूसरे इंटरफेस को इस दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, राउटर मेरा क्या है, लेयर 3 है, और स्विच है हमारा लेयर 2। तो डिफरेंट नेटवर्क, सॉरी, डिफरेंट लेयर के डिवाइस के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करना पड़ेगा। यूज कर लिया मैंने। बट जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे देखो ध्यान से, राउटर का इंटरफेस क्या नहीं हुआ, एक्टिवेट नहीं हो पाया। ठीक है। तो राउटर का जो इंटरफेस होता है बाय डिफॉल्ट वो शट डाउन मोड में रहता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन। लाइक वो फालतू में, लाइक अगर हम राउटर के पोर्ट को एक्टिवेट रखेंगे तो राउटर क्या करेगा ना, जिस जगह पे कनेक्ट होगा वो इमीडिएटली क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना चाहेगा। बट अगर हम राउटर में कोई कनेक्शन नहीं रखें तो वो पोर्ट को एक्टिव रखने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है। तो सिक्योरिटी इश्यू की वजह से हम हमें क्या करते हैं ना, राउटर के इंटरफेस को बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन रखते हैं। और जब हमारे जरूरत होता है हम उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर पे जाना है। तो ये राउटर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सीएलआई का ऑप्शन है। सीएलआई का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। तो ये रहेगा आपका राउटर का कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में देखोगे एक लाइन आपको दिख रहा होगा जो लिखा है, वुड यू लाइक टू एंटर टू द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, वहां पे यस और नो है। अगर आप यहाँ पे यस ऑप्शन चूज करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा ना, राउटर के सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला जाएगा। जहां पे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप अगर कोई डिवाइस को खरीद के लाए हो मार्केट से, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे चाहोगे कि डिवाइसेस के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो हमारे अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पे अगर आप एज का ऑप्शन चूज करोगे तो वो फीचर्स, वो टास्क करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपके ऊपर से हटके क्या हो जाएगा, चला जाएगा राउटर के अंडर में। राउटर खुद के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट मांगता जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वन आफ्टर अनदर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है आपका, तो यहाँ पे आपको गलती से भी एज प्रेस नहीं करना है, आपको करना है नो। जैसे आप नो करोगे तो आप क्या करोगे ना, राउटर के सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन मोड को क्विट करके राउटर के मोड पे आ जाओगे। यानी कि यहाँ पे राउटर अभी आपकी इच्छा आपके हिसाब से चलेगा। आप जो जो कॉन्फ़िगरेशन दोगे राउटर उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है। तो राउटर के ऊपर स्पेसिफिकली तीन मोड होते हैं। एक होता है आपका ग्रेटर देन मोड, दूसरा होता है हैश मोड, तीसरा होता है आपका कॉन्फ़िग हैश मोड। ठीक है। ग्रेटर देन मोड जो होता है उसका हम बोलते हैं यूजर मोड। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे कोई राउटर से अगर कोई डिवाइस को कनेक्ट करना है, या फिर कोई प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, या फिर कोई नया कनेक्शन वगैरह एस्टेब्लिश करना है कोई सर्विस के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, यूजर मोड को यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रिविलेज मोड। उसके बाद आपका प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड क्या होता है ना, राउटर के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिविलेज मोड चाहिए। दूसरा होता है आपका कॉन्फ़िग मोड, कॉन्फ़िग हैश। इस मोड को हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या है ना, इस मोड पे आप क्या कर सकते हो ना, डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो इस तरह से राउटर के तीन मोड होते हैं। तो पहला, अगर यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, वहां पे राउटर ग्रेटर देन ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पे राउटर यहाँ पे क्या करता है ना, आज होस्ट नेम यहाँ पे काम करता है। होस्ट नेम। ठीक है। होस्ट नेम का मतलब क्या है, जब भी कोई डिवाइस हम नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय करते हैं तो वो पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, टिपिकल लॉजिकल नेम को वहां पे यूज करते हैं। तो जो लॉजिकल नेम को हम वहां पे यूज करते हैं उस नेम को हम बोलते हैं होस्ट नेम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, होस्ट नेम हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करें, क्या करेगा, अभी देखेंगे। ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है राहुल सर? हाँ हाँ। ठीक है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन मार्क दोगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। मैं आपको बोल रहा था कोई कनेक्शन को क्रिएट करना, सॉरी कनेक्ट करना, उसको डिसेबल करना, डिस्कनेक्ट करना, एग्जिट करना, लॉग आउट करना, तो बहुत सारे चीज। ठीक है, स्पेसिफिकली कनेक्शन, लाइव कनेक्शन को लेने, उसको टर्मिनेट करना, उसको मैनेज करने का जो होता है, उसका ऑप्शन हमारे पास राउटर के यूजर मोड में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इनेबल, जो मुझे क्या करेगा, प्रिविलेज मोड में एंट्री कराएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दो इनेबल। ठीक है, इनेबल पे आप आए कौन से मोड में, हैश मोड में। इस हैश मोड को मोड हम में क्या आ गया। बोलते हैं, प्रिविलेज मोड में। तो प्रिविलेज मोड पे देख लो, जो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको आगे करनी है वो सारे कॉन्फ़िगरेशन और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ पे एक चीज है दिखाने के लिए, अगर आप कमांड दोगे शो क्लॉक, तो यहाँ पे अभी क्लॉक आपको शो कर रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हो टाइम मेरा गलत है। तो यहाँ पे क्लॉक को भी सेट कर सकते हो। तो जिसके लिए आपको कमांड यूज करना पड़ेगा क्लॉक सेट। क्लॉक सेट पे जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम देना है। और आपको अगर फॉर्मेट जाननी है तो फॉर्मेट है डबल एच डबल एम डबल एस, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दो, आपको क्या हो जाएगा, आगे का कमांड क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लॉक सेट पे जाकर क्या करता हूँ, कमांड एंट्री कर देता हूँ। मान लो आज अभी टाइम है 15, सॉरी सर दिख नहीं रहा। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ठीक। हाँ 15:49 48। 00। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, मंथ देना है, आज का डेट, आज का डेट क्या इतना है 16 अक्टूबर, सॉरी दिसंबर है, दिसंबर। और मुझे यहाँ पे ईयर डिफाइन करना है। डिफाइन हो गया, तो जैसे यहाँ पे डिफाइन होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 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 डन। थोड़ा वेट कर लो, 49 हो तो अभी प्रोसीड करेंगे। हो गए। डन। तो यहाँ पे अगर आप क्लॉक को देखोगे, यहाँ पे कमांड देता हूँ शो क्लॉक, शो क्लॉक। अभी टाइम बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, आज वेंसडे भी है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे टाइम। तो क्लॉक का भी आप सेटिंग इस मोड पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर जाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दो कमांड को कंबाइनली यूज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे कमांड है कॉन्फ़िगरेशन, जब आपको क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंट्री करने के लिए परमिशन दे देगा। बट कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करोगे, टर्मिनल तो चाहिए ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल ऑप्शन भी चूज करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों कमांड को कंबाइन करके कॉन्फ़िगर टर्मिनल का कमांड एंटर कर दिया। अब हम आ गए हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पे राउटर में हमें क्या करना पड़ेगा, जो चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोला था वो होस्ट नेम है, देख लो मैं यहाँ पे होस्ट नेम ले लेता हूँ, कर देता हूँ क्रॉ। तो देख सकते हो जो राउटर था वो भी क्या हो चुका है, क्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ना, सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है ना, देखो राउटर का एक इंटरफेस जो है हमारा फास्ट इथरनेट 0/0, वो इस टिपिकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ मेरा राउटर क्या कर सके, इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो इस नेटवर्क का एक आईपी मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि राउटर को बताना पड़ेगा कि मेरे पास इस नेटवर्क आईपी क्या है। एड्रेस से रिलेटेड। यस, तब जाकर राउटर क्या करेगा, मेरे नेटवर्क के बारे में आइडिया करेगा और मेरे साथ इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए कैपेबल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आईपी चूज कर लेता हूँ। पहले उस इंटरफेस को चूज करने का कमांड, कमांड है इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस का टाइप क्या है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, वो है आपका सिलेक्ट वगैरह नहीं लिख सकते? हाँ, सिलेक्ट वगैरह, सिलेक्ट वगैरह मतलब, जैसे इंटरफेस लिखा है तो क्या सेट सेट इंटरफेस लिखना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे इंटरफेस? बस इंटरफेस को चूज करने के लिए इंटरफेस और उस इंटरफेस का नाम। ठीक है, तो मैं अगर चाहता हूँ आईपी एड्रेस करना, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस, आप चाहो तो और ये भी कर सकते हो, ऑटो फिल ऑप्शन भी चूज कर सकते हो टैब बटन को प्रेस करके। आप देख सकते हो मैंने एडीडी करके टैब प्रेस किया तो आईपी एड्रेस आ गया। तो आईपी एड्रेस में चूज करता हूँ यहाँ पे 192.168.1.10, 255.255.255.0। नो शो, अगर आप इतने करके यहाँ से एग्जिट करोगे तो क्या हुआ ना, आप राउटर के जब इस कमांड को चूज किया तो देखो यहाँ पे कॉन्फ़िग इफ करके ऑप्शन आया। इसको हम बोलते हैं राउटर का सब इंटरफेस मोड, क्योंकि इस इंटरफेस के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं अभी। तो जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन हमने दे दिया तो वहां पे हम क्या करें, एग्जिट करेंगे। तो वहां से हम कहाँ से आ जाएंगे,
नाम आ जाएंगे सीधा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पे अगर मैं दोबारा से एग्जिट करूँ तो मुझे कौन से मोड में आ जाएगा, प्रिविलेज मोड में। डॉग। तो यहाँ पे मैं अगर कमांड देता हूँ, ठीक है, शो, एक तरीके से डॉस की तरह काम करता है ये। हाँ शो थोड़े से आईपी, कमांड्स थोड़े देख रहे हाँ शो आईपी हैं, इंटरफेस ब्रीफ, हाँ मतलब कमांड तो प्रॉम्प्ट की तरह काम करता है ये भी। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फास्ट इंटरनेट 0/0 है, आईपी एड्रेस मेरा ले चुका है, बट यहाँ पे देख सकते हो सारे स्टेट मेरा क्या है, डाउन है। तो उस स्टेट को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इंटरफेस को दोबारा से चूज करना पड़ेगा 0/0। इसको कमांड देना है नो शट डाउन। जैसे उस कमांड को आप टाइप करोगे तब जाकर वो कमांड क्या हो जाएगा, इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा, पोर्ट का स्टेट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो राउटर का वो पर्टिकुलर पोर्ट क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, और मेरे इस डिवाइस के मेरे इस सारे नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। देख लो मैं अभी PC0 से पिंग करता हूँ 1.10 को, रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगले साइड पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगले साइड पे क्या करूंगा, क्या बोल लिया, हो गया। अगले साइड के लिए भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस फॉलो करता हूँ। इंटरफेस को चूज करो, देख सकते हो यहाँ पे अभी राउटर का क्या हो गया, दोनों के दोनों इंटरफेस पे क्या हो चुका है, आईपी एड्रेसिंग हो चुका है, और उसका स्टेटस अभी क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। देख लो राउटर के दोनों इंटरफेस अभी क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुके हैं। तो राउटर पे हम जो आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है ना, एक्चुअली राउटर वहां पे क्या करता है, कनेक्शन टेबल बनाता है, जिस टेबल को हम क्या बोलते हैं, आईपी सॉरी, जिस टेबल का हम बोलते हैं राउटिंग टेबल। ठीक है, तो मैं राउटर को ओपन करता हूँ और राउटर पे राउटिंग टेबल को देखता हूँ। तो देखने के लिए यहाँ पे कमांड क्या है, कमांड रहेगा आपका शो आईपी राउट। तो ये रहा आपका राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में देख सकते हो दोनों के दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन क्या हो चुका है, राउटर के राउटिंग टेबल में अपग्रेड हो चुके हैं। यानी कि अभी हमारा राउटर कैपेबल है इन दोनों नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कराने के लिए। ठीक है, अगर उसके राउटिंग टेबल में कोई नेटवर्क का इंफॉर्मेशन नहीं है तो राउटर कभी भी कैपेबल नहीं होगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो राउटर में जो कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी किया है उस दौरान अभी हमारे दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मेरे राउटर के पास अवेलेबल है। बट अगर मुझे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट को भेजना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर को यूज करना पड़ेगा। देख लो एक बार, लाइक मैंने क्या किया, इस नेटवर्क को मैंने क्या बता दिया, ये आपका क्या है, ट्रांसलेटर है, ये तो मैं समझ हाँ। गया। बट ये जो एंड डिवाइसेस इस नेटवर्क के अंदर है, क्या इन लोगों को पता है कि उनका ट्रांसलेटर कौन है, नहीं 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 पता। नहीं। तो वो जब इंफॉर्मेशन कोई दूसरे नेटवर्क के लिए भेजेंगे तो वो तो भेज ही नहीं सकते, कैसे भेजेंगे बताओ, वो क्योंकि भेजेंगे पहले अपने इसको, हब को, ट्रांसलेटर को क्या ना, स्विच को भेजेंगे ना, स्विच अपने आप भेजेगा आगे उसको, राउटर को। अरे स्विच तो बस बीच में एक डिवाइस है जो वहां पे डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, मैं ये बोल हाँ रहा तो हूँ। वो उसी के थ्रू तो पीसी से जाएगा कहाँ ना पे डेटा। जाएगा, पीसी से कहाँ से आएगा, राउटर के पास आएगा। डायरेक्ट। हाँ हाँ, डायरेक्ट थोड़ी कनेक्टेड है। अरे भगवान, राहुल सर हाँ स्विच को बस हमने इस वजह से कनेक्ट कर रखा है कि हमारा हाँ क्या है, जो डिवाइसेस है एक से ज्यादा डिवाइस है, इस वजह हाँ से। हाँ। अच्छा अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है वहां पे। ठीक है, वो अच्छा। बस इंफॉर्मेशन को स्विच करेगा, सॉरी आगे रिले करेगा। तो जब मैं यहाँ से पीसी जीरो से राउटर के लिए कोई पैकेट को भेजूंगा तो हाँ राउटर का हाँ। इंफॉर्मेशन मेरे स्पीसीज को तो थोड़ी पता है, नहीं पता ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर का जिस इंटरफेस मेरे इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है उस नेटवर्क का उस पर्टिकुलर इंटरफेस का आईपी एड्रेस हमें क्या करना पड़ेगा, इस लैन के सारे डिवाइसेस के ऊपर क्या करना के पड़ेगा, ऊपर कॉन्फ़िगर करना कॉन्फ़िगर कर पड़ेगा। दो। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गेटवे असाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो गेटवे स्पेसिफिकली क्या है ना, गेटवे हमारा एक लेयर 3 डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे सिस्टम्स को एक नेटवर्क से डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन कराने में क्या करता है, कैपेबल कराता है। ठीक है, टिपिकली हमारा जो गेटवेज होते हैं वो स्पेसिफिकली हमारे लेयर 3 डिवाइसेस से होते हैं। तो यहाँ पे PC0 पे क्लिक करो, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ तो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे लिखो। वो
इंटरफेस का आईपी क्या है जो मेरे राउटर के इस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, 10। वो 192.168.1.10। अगले साइड पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस, सॉरी डिफॉल्ट गेटवे आपको आसान करना पड़ेगा जो है 192.168.2.10। ठीक है। तो 10 क्यों? क्यों? अच्छा, दूसरा क्यों? सिस्टम इसलिए। अरे नहीं नहीं, ये दूसरे नेटवर्क का जो, ये जो दूसरा नेटवर्क है वो राउटर के दूसरे इंटरफेस पे कनेक्ट है ना। हाँ हाँ। अच्छा, इस इंटरफेस दूसरे का आईपी क्या इंटरफेस है? का आपने 192.168.10 2.10 दे रखा है। 2.10 दिया था। हाँ, तो ठीक वो है। इनके लिए क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा। तो अब देखो, मैं अगर पीसी 0 से पीसी 10 के लिए पैकेट को पिंग करूंगा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, पैकेट पिंग हो जाएगा 2.1। पहले का एक पैकेट ड्रॉप जाएंगे। देखो यहाँ पे पहले का एक पैकेट ड्रॉप जाएगा, बाकी सारे पैकेट्स प्री पिंग हो जाएंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? देखो, मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे गेटवे असाइन करता हूँ और एक सिस्टम के ऊपर। अगर मैं अगर गेटवे ना असाइन करूँ तो दिक्कत क्या होगा, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 192.168.2.3। पैकेट क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है? यहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा। वो रिक्वेस्ट टाइम आउट का। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे क्या किया, उस पे गया आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर दी 192.168.1.10। और अगले पे गया और यहाँ पे जाकर मैंने क्या कर दिया, आईपी एड्रेसिंग असाइन कर दी 192.168.2.10। ठीक है। तो मैं अगर इसको क्या करता हूँ, अभी मोड ले लेता हूँ सिमुलेशन मोड, और मैं पीसी 3 से पीसी 2 को पिंग करता हूँ। पिंग 192.168.2.2। ध्यान से देखो, यहाँ पे दो पैकेट जनरेट हुए। क्यों जनरेट हुए, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। बट यहाँ पे जो एआरपी पैकेट जनरेट हुआ ना, वो खुद के गेटवे के लिए पहले जनरेट करता है। क्योंकि देखो, हमने जो आईपी वहां पे एंट्री किया, वो सेम नेटवर्क होता है ही नहीं। तो वो पैकेट किसको हैंड ओवर करेगा, ट्रांसलेटर को। बट ट्रांसलेटर के लिए उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आईपी है उसका। तो वो आईपी भी किसी ट्रांसलेटर का है कि नहीं है, उस चीज को कंफर्म करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, खुद से एक एआरपी पैकेट को जनरेट करता है, और पहले उसका जो गेटवे है उसको वो पहले क्या करता है, कॉन्फर्म करता है। जिसके लिए जो एआरपी पैकेट वो जनरेट करता है, वो पहले किसके लिए करता है, खुद के गेटवे के लिए। तो पैकेट क्या हुआ, गेटवे के पास पहुंचा, गेटवे ने उसको रिप्लाई कर दिया। जैसे रिप्लाई किया, अब ये क्या करेगा, इस आईसी पैकेट को क्या करेगा, गेटवे के ऊपर हैंड ओवर कर देगा। जैसे ही गेटवे के पास हमारा पैकेट पहुंचेगा, तो वो राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। मतलब क्यों? ये है कि पहले, सबसे पहले ये अपने ही जैसे जो लोकल नेटवर्क है उसके अंदर करेगा। अगर वहां हाँ, नहीं मिला फिर वो आगे जाएगा अपने आगे वाले राउटर के पास। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो वहां पे क्या होगा, अब वहां पे राउटर का अगर आप ध्यान से देखोगे, तो राउटर के पास दूसरे नेटवर्क में पर्टिकुलर जो आईपी है वो है कि नहीं है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो राउटर क्या करेगा, सिक्योरिटी उसको रिजोल्व करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, मेन जो आईसीएम पैकेट आया था उसको वहीं पे ड्रॉप कर देगा। और उसके साथ यहाँ पे ग्रीन कलर में देखोगे एआरपी पैकेट जनरेट किया है, और वो उसमें क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस को वो क्या कर रहा है, रिजोल्व करना चाहता है। तो 2.2 के लिए वो क्या करेगा, उस नेटवर्क के अंदर पैकेट को भेजेगा, और उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जिसका जो सिस्टम का 6 पे आईपी, ब्रॉडकास्ट करेगा। हाँ 2.2 होगा, वो रिप्लाई करेगा। और राउटर को भी पता लग गया। वहां पे जब हम दूसरी बार कोई पैकेट को जनरेट करेंगे पीसी 3 से, अब वो पैकेट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आईसीएम पैकेट सीधा जाएगा किसके पास, राउटर के पास। राउटर को ऑलरेडी पता है। तो एक और रिक्वेस्ट पैकेट गया, और वहां से एक और रिप्लाई पैकेट आया, ये पहुंच गया पीसी 3 के पास। पहुंचने के बाद अगर आप सिस्टम को ओपन करो, तो वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन आ सक्सेसफुल हो जाएगा। जाएगा। तो इसी वजह से वहां पे क्या हो रहा था, मेरा पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर दे रहा था। ठीक है। हम्म। ये जो प्रैक्टिकल मैंने अभी आपके सामने दिखाया है, इस पैकेट को हम बोलते हैं पैकेट फ्लो इन वैन, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन को जो इंफॉर्मेशन हमारा नेगोशिएट होता है वो किस तरह से होता है, मेन वही चीज है आपको दिखाना यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, राहुल साहब क्लियर है? जी। जी। ऑन म्यूट, ओके। अंजलि आपको क्लियर है? अंजलि, राहुल सर आपको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो राहुल सर, आपके लिए टास्क रहा, ठीक है, हाँ हाँ। इन दोनों